आपको पता है एक बार अकबर जो था वो हरिदास जी के दर्शन के लिए आया था, और वो इसीलिए क्योंकि तानसेन जो थे, जो कि उनकी सभा में गाया करते थे, गायन किया करते थे, वो हरिदास जी तानसेन के गुरु थे। इसीलिए एक बार अकबर ने कहा कि भाई मैं भी तुम्हारे गुरु के दर्शन करना चाहता हूँ। तो तानसेन ने कहा कि भाई मेरे जो गुरु जी हैं वो वृंदावन से कभी बाहर नहीं जाते, और उसकी इसीलिए अकबर ने भी अपना जो माथा था वो आकर के अपना सर झुकाया था हरिदास जी के चरणों में, और अकबर ने उस समय पर हरिदास जी को ये इत्र दिया था तोहफे के रूप में। और हरिदास जी ने क्योंकि ये अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया था, ठाकुर जी को अर्पित किया था, ठाकुर जी को लगाया था, और तभी से ही इत्र जो था उसका इस्तेमाल, या इत्र जो है वो ठाकुर जी को इतना ज़्यादा प्रिय है, और तब से हमेशा ठाकुर जी के श्रृंगार में इत्र का इस्तेमाल ज़रूर होता है। तो अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी का स्वरूप है मेरी तरह, और आप रोज़ इनका श्रृंगार, रोज़ इनका जो 16 श्रृंगार है वो करते हैं, तो उसमें आप इत्र का इस्तेमाल ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि इत्र भगवान श्री कृष्ण को जब आप अर्पित करते हैं तो उससे आपके जीवन में आकर्षण बढ़ता है, आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ती है, खासतौर पे प्रेम जीवन में भी जो आपस में प्यार है, प्रेम है, वो बढ़ता है। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधा नाम जपेंगे ना तो बिहारी जी यानी कि ठाकुर जी आपके पीछे पीछे चले आएंगे, आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों है, आपको ये जानना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना कि राधा जी कौन थी और राधा जी का जन्म हुआ कैसे था, भगवान श्री कृष्ण उन पर इतना मोहित क्यों थे। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना मोहिनी रूप दर्पण में देखा तो एक एक करके 16 श्रृंगार करना शुरू किए। 16 श्रृंगार जब पूरे हो गए तो भगवान श्री कृष्ण ने खुद अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि वो रूप इतना रूपवान था, या सूर्य की तरह इस तरह से किरणें निकल रही थी उस स्वरूप के अंदर कि भगवान श्री कृष्ण खुद उस स्वरूप को देख नहीं पाए और उन्हें अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण उस स्वरूप पर मोहित हो गए, क्योंकि वो स्वरूप राधा जी का था। भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी से कहा कि अब समय आ गया है आपके अवतार लेने का, और आपको अवतार लेना है वृषभानु के घर में, बरसाने के अंदर। तो तभी से या उसी समय पर जो राधा जी थी उनका अवतरण हुआ वृषभानु के घर में, और तभी से ही वृंदावन के अंदर ठाकुर जी के दर्शन बांके बिहारी जी के स्वरूप में किए जाते हैं, यानी कि जुगल जोड़ी के स्वरूप में किए जाते हैं, और वहाँ पर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण दोनों का ही रूप उसमें समाहित है। अब क्या आप जानते हैं कि बांके बिहारी का मतलब क्या होता है? भाई, आप बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जब जाते हैं तो आपको मतलब तो पता होना चाहिए ना। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु के, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु का ही 8वां अवतार है, लेकिन जब हम भगवान श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं तो उनके अलग अलग नाम हैं और अलग अलग नामों का अलग अलग मतलब है। लेकिन यहाँ पर बांके बिहारी जी का मतलब क्या है? बांके का मतलब होता है कि जो 3 जगह से मुड़ा हुआ हो। अगर आप बांके बिहारी जी की स्वरूप देखेंगे ना मंदिर में जाकर के, तो भगवान श्री कृष्ण ना 3 जगह से टेढ़े हैं। सबसे पहली चीज तो उनका जो मुख है ना वो टेढ़ा है थोड़ा सा। दूसरी चीज, उनकी जो कमर है, उनका जो ये बीच वाला पोर्शन है, तो कमर से जो बिहारी जी हैं वो टेढ़े हैं। और तीसरा अंग जो उनका है वो उनके चरण। बिहारी जी जब खड़े होते हैं तो वो चरणों से टेढ़े खड़े होते हैं, इसीलिए बांके का मतलब होता है जो 3 जगह से टेढ़ा हो, और बिहारी का मतलब होता है जो अपने आप में ही रमण करता हो, जो हर जगह पूजनीय हो। इसीलिए बांके बिहारी जी का जो स्वरूप है वो अपने आप में आनंदमयी है, अपने आप में रस देने वाला है। तो इसीलिए कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व है उससे बेहतर मौका हो ही नहीं सकता भगवान श्री कृष्ण की या बांके बिहारी जी की भक्ति में लीन होने का। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई कई सारी बातें हैं, लेकिन जब हम भगवान श्री कृष्ण की बात करते हैं तो राधा रानी की बात कैसे नहीं होगी, राधा जी का जो स्वरूप है उनकी बात कैसे नहीं होगी। आप जानते हैं कि वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण रहा करते थे, और उनसे कुछ किलोमीटर दूर बरसाने में राधा जी का जन्म हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राधा जी कौन थी या उनका जन्म कैसे हुआ था? और क्या आपको ये बात पता है कि राधा जी ने तब तक अपनी आंखें नहीं खोली थी जब तक भगवान श्री कृष्ण का अवतार नहीं हो गया था।
तो इसीलिए राधा कृष्ण एक ही हैं। अगर आप इन्हें अलग अलग समझते हैं, अलग अलग तरह से देखते हैं, तो ये आपकी गलती है, क्योंकि राधा जी और भगवान श्री कृष्ण या ठाकुर जी एक ही हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। तो बांके बिहारी लाल जी की बात हो, कृष्ण जी की या फिर ठाकुर जी की बात हो, लेकिन इनके जीवन काल की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसीलिए आज मैंने सोचा कि इनके जीवन काल से जुड़ी हुई कई सारी ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में हम बात करेंगे, जिन्हें कि शायद कुछ आप जानते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो आप नहीं जानते होंगे। तो उन्हीं तथ्यों के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगी। और सबसे पहली चीज़ तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण का पूरा ही जीवन जो है ना, वो आकर्षण से भरा हुआ है। अगर आप इनके नाम को समझेंगे तो कृष्ण का मतलब ही होता है आकर्षण। क्या आप जानते हैं कि जो बांके बिहारी जी का मंदिर है ना, वो मोस्ट विजिटेड टेम्पल है इंडिया के अंदर। यानी कि पूरे देश भर में से नहीं, बल्कि विदेशों से भी लोग भगवान श्री कृष्ण के बांके बिहारी लाल जी के दर्शन के लिए आते हैं। बांके बिहारी लाल जी की जो प्रतिमा है या जो उनका स्वरूप है, या ठाकुर जी जो हैं, किस तरह से प्राकट्य हुआ था ठाकुर जी का, तो रसिकों के रसिक हरिदास जी जो थे, तो प्रभु हरिदास जी ने अपने गायन से, अपनी कठोर तपस्या से निधि वन के अंदर जब तप किया, तो उन्होंने अपने हृदय से ठाकुर जी को प्रकट किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ठाकुर जी के साथ साथ राधा रानी भी प्रकट हुई थी। और क्योंकि हरिदास जी की जो उम्र थी, जब वो बहुत ज़्यादा उम्र के थे, तो हरिदास जी ने प्रभु जी से यानी कि ठाकुर जी से ये प्रार्थना करी कि प्रभु जी, मेरी उम्र तो इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं आपकी सेवा कर सकूं और आप दोनों की सेवा एक साथ कर सकूं। तो उस समय पर जो ठाकुर जी थे और जो राधा रानी थी, वो एक ही रूप में समाहित हो गई, और इसीलिए बांके बिहारी जी का जो स्वरूप है ना, उसे जुगल जोड़ी स्वरूप कहा जाता है। बांके बिहारी जी के जो दर्शन आपको मिलते हैं वहाँ पर, वो ठाकुर जी और राधा रानी दोनों के ही दर्शन मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यानी कि भगवान विष्णु ने जब मोहिनी रूप धारण किया था, उस समय पर जितने भी देवता थे वो उन्हें देख करके मुग्ध हो गए थे। और जितने भी देवता थे उन्होंने यही चाहा कि भाई ये मोहिनी रूप हमारे साथ हो। लेकिन उन सब में से सूर्यदेव ऐसे थे जिन्होंने मोहिनी रूप को अपनी पुत्री के रूप में चाहा। उन्होंने ये वर मांगा भगवान विष्णु से कि आपके जैसी यानी कि इतनी ही रूपवान मेरे पुत्री हो, या मेरी पुत्री के रूप में उनका जन्म हो। तो भगवान विष्णु ने उन्हें ये वरदान दिया कि भाई आप तपस्या करो और मैं जन्म ज़रूर लूँगा। उसके बाद सूर्यदेव जो थे वो तपस्या करने में लग गए, और लाखों लाख साल तक जो सूर्यदेव थे उन्होंने तपस्या करी। उसके बाद उन्हें ऐसा लगा कि भाई भगवान विष्णु शायद भूल गए हैं, उन्होंने मुझे वरदान दिया था कि मैं पुत्री के रूप में आपके पास जन्म लूँगा। तो उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या करी और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा करना शुरू कर दिया। उसके बाद जब ब्रह्मा जी आए तो सूर्यदेव ने ब्रह्मा जी से आराधना करी कि भाई आप जाकर के भगवान विष्णु से कहिए, शायद वो भूल गए हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा कि भाई आपने सूर्यदेव को वर दिया था, वरदान दिया था कि आप उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लेंगे, लेकिन शायद आप भूल गए। तब भगवान विष्णु ने अपना मोहिनी रूप, क्योंकि भगवान विष्णु ना या भगवान श्री कृष्ण जो थे, वो शुरुआत से ही अपने आप को शीशे में नहीं देखते थे, अपने आप को दर्पण में नहीं देखते थे। और वो इसीलिए क्योंकि वो अपने रूप पर ही मोहित हो जाते थे। भगवान श्री कृष्ण का जो मोहिनी रूप था वो इतना आकर्षक था कि वो अपने ही रूप पर मोहित हो जाते थे। तो सोच के देखिए कि वो कितने ज़्यादा रूपवान होंगे।